स्वागत है एक बार फिर। हम पढ़ रहे थे कि सभी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित जितने भी सूत्र हैं उनका अनुप्रयोग। तो मैंने बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन सूत्रों का अनुप्रयोग आपको सिखा दिया है। आज हम देख रहे हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किस ढंग से निकाला जाता है। तो उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। तो चलिए सबसे पहले आपको बता देता हूँ। देखिए, शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो होता है पाई आर एल। फिर शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, या फिर कह सकते हैं पाई आर कॉमन लेके ब्रैकेट एल प्लस आर। तो इन सूत्रों का अनुप्रयोग करके अपन सवाल को हल करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल मैंने लिख के रखा है कि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 20 मीटर तथा त्रिज्या है वो 14 मीटर है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा संख्या लेके अपन समझते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चित्र के द्वारा समझा देता हूँ कि शंकु होता कैसा है। इस टाइप की शंकु की आकृति होती है, एक आइसक्रीम का जो कोण होता है उसी प्रकार का। तो नीचे इसका भाग है जो वर्ताकार होता है और इसको आर से प्रचंड करते हैं। और ये जो ऊंचाई है ये आपके तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। चलिए एक आकृति से समझाता हूँ आपको। देखिए, ये आकृति बिल्कुल शंकु के आकार की है और नीचे वाला इसका जो भाग है ये देखिए, ये बिल्कुल एक वर्ताकार भाग है, यानी वर्त के शेप का बिल्कुल गोल आकृति इसकी। तो ये जो यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये है इसकी त्रिज्या ये, और ये जो यहाँ पे इस कोने तक और नीचे जो परिधि का भाग है यहाँ से ये जो भाग है वो भाग कहलाएगा इसकी तिर्यक ऊंचाई। तो आपके ये दोनों दे रखे हैं, तिर्यक ऊंचाई और आर, ये आपके पास में है। आप सीधा सूत्र का अनुप्रयोग करके इसको हल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ सूत्र लिख लेता हूँ सीधा कि शंकु का, पहले अपन निकालते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर और एल। पाई का मान मैंने आपको बता दिया कि पाई का मान हमेशा याद रखना आपको क्या होता है 22/7। तो 22/7 लिख लिया। आर आर आपके जो दे रखा है वो है त्रिज्या, कितनी दे रखी है 14 मीटर। तो 14 मीटर मैं लिख लेता हूँ, आर की जगह 14। फिर इंटू एल है वो क्या है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। तो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई है वो 20 मीटर है। तो यहाँ पे लिख लिया मैंने 20। अब आपको इसको सॉल्व करना आना चाहिए। तो सॉल्व करने का अर्थ ये है ऊपर व नीचे कोई संख्या कटती है तो काटना है। काटने का अर्थ ये है कि भाग जिसमें जाता है उसमें देना है। तो देखिए 7 का भाग 14 में इजीली जा रहा है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो ये 2 बार गया भाग। अब जो भी संख्या वो लिख लो एक बार, 22 इंटू ये 2 इंटू 20। अब इनका आपस में गुणा कर दो, 22 इंटू 2 करेंगे क्या आएगा 44, और 44 का गुणा जब 20 से करूंगा तो आ जाएगा 880। तो ये आ गया आपके शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब चूंकि यहाँ पे मीटर में मात्रक है वो मीटर है, तो यहाँ पे वर्ग मीटर, मीटर के ऊपर घात 2, यानी इसकी जो इकाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगी वर्ग मीटर। हमेशा ध्यान रखना है जब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते तो आपको मात्रक के रूप में वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग किलोमीटर इस ढंग से इकाई लिखना है। नेक्स्ट अपन निकालते हैं शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र है वो सीधा सीधा सूत्र है आपके, और सूत्र का इस्तेमाल करके इसको हल करना है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूं शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 2 सूत्र है। देखिए मैं आपको दोनों सूत्र लिख के एक बार बता देता हूँ। पहला सूत्र है पाई आर और एल, यानी कि जो आपने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है। चलिए एक बार मैं आपको कुल और ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता क्या है। यहाँ पे बात कर रहे हैं ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अर्थ होता है सिर्फ ये भाग, यानी इसका जो राउंड शेप है उसकी बात हो रही है। इस नीचे वाला जो हिस्सा है ये वर्ताकार, इसको शामिल नहीं किया गया है, यानी सिर्फ इस पर कलर करना है। जो ये ब्लैक भाग आपको दिख रहा है
तो यहाँ बात होगी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर एल। अब बात करते हैं कुल शब्द की। तो कुल का अर्थ क्या हुआ, यानी जो ये शंकु है उसका पूरा हिस्सा, और पूरा हिस्सा को जब शामिल करने का अर्थ हो जाएगा ये नीचे वाला जो भाग है, ये वर्ताकार भाग है, इसको भी क्या करना, शामिल करना है। और वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल जो होता है वो सब जानते होंगे, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर को इसमें शामिल करना पड़ेगा, प्लस पाई आर स्क्वायर। तो आपको एक सूत्र याद रखना है, ये अपने आप सूत्र याद रह जाएगा, क्योंकि कुल करना और कुल का अर्थ होता है इसके अंदर वर्ताकार भाग को ऐड करना, और वर्ताकार भाग का जो क्षेत्रफल होता है वो है पाई आर स्क्वायर। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, इसके अंदर पाई आर स्क्वायर जुड़ गया। अब यहाँ पे चाहो तो इसमें सीधा मान रख के इसको हल करेंगे तो भी उत्तर आ जाएगा, और चाहे तो आप इसको कॉमन करके थोड़ा अलग सूत्र भी बना सकते हैं। तो देखिए क्या कर सकते हैं, पाई इसमें भी है यहाँ पर भी है, आर यहाँ एक है यहाँ आर दो है, तो इजीली मैं पाई और आर ये बाहर ले सकता हूँ ब्रैकेट के, यानी कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ से मेरे एल है वो रह जाएगा, प्लस यहाँ देखिए पाई बाहर आ गया, आर बाहर आ गया, ये दो आर थे इसमें से एक आर बाहर आ गया, तो एक अंदर रहेगा ये आर। अब आप इजीली सभी मान रख लो और आपके उत्तर आ जाएगा। देखिए पाई का मान है वो 22/7 होता ही है, फिर इंटू आर का मान है वो आपके दे रखा है, त्रिज्या कितनी है 14 मीटर, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं 14, फिर ब्रैकेट एल, एल यानी शंकु की तिर्यक ऊंचाई है वो कितनी है 20 मीटर, तो यहाँ आ जाएगी 20, फिर प्लस आर आपके जो शंकु की त्रिज्या है वो आ जाएगा 14। ये सभी मान लिख लिए, अब इसको हल करना है। 7 का भाग 14 में जा रहा है, 7 दूनी 14, तो यहाँ पे 22 इंटू 2 और 20 और 14 जोड़ेंगे तो आएगा 34। 22 और 2 का गुणा कर दो, कितने आगे 44, और 44 का गुणा 34 से करेंगे तो आ जाएगा उत्तर। तो 44 का गुणा 34 से करके देख लेना, मैंने कर लिया है 1496। ये आपके आ जाएगा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और यहाँ पर भी वही वर्ग मीटर इसका उत्तर आएगा। हिंदी में लिखना चाहता है ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्ग मीटर। अब इसमें किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको वापस सॉल्व करके बताऊंगा।